स्वागत करना चाहिए, लेकिन संदीप जी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उसमें इफ एंड बट बार बार लगाया जा रहा है? अब तो ओबीसी आरक्षण, ये जो बार बार फ्लेवर्स ऐड किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ओबीसी आरक्षण की एक तो मांग की जा रही है, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इसे तुरंत लागू किया जाए, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। अनुच्छेद 243D, इसका हवाला दिया गया है, निशिकांत दुबे ने कहा है। जिस चीज को आप फ्लेवर और जायका बता रही हैं, वो नारियों का अधिकार और सम्मान और स्वाभिमान है। ये कोई जायका नहीं है कि टेस्ट बदला जा रहा है। ये टेस्ट ऑफ इंडिया नहीं है। ये भारत की उन महिलाओं, उन नारियों का सम्मान, स्वाभिमान है जो ज्योतिबा फूले की अनुयायी हैं, जो पहली शिक्षिका थी। क्यों बीजेपी हमेशा दलित और ओबीसी को बाहर रखना चाहती है? क्यों दलित बहनों को आगे नहीं आना चाहिए? क्यों किसी ऐसे व्यक्ति की बेटी को सदन में नहीं बैठना चाहिए जिसके पिताजी पानी भरते हैं, पानी पिलाते हैं, जूते सिलते हैं? ऐसे बेटियों को अधिकार बीजेपी क्यों छीनना चाहती है? आज भारत की नारी पूछ रही है कब आएगी हमारी बारी? नोटबंदी होगी तो मोदी जी भाई और बहनों करके तुरंत कर देंगे। दोस्तों का कर्जा माफ करना होगा, अरबों करोड़ों, मोदी जी बिना पूछे पास कर देंगे। नोटबंदी, तालाबंदी करनी होगी, मोदी जी टीवी पर आएंगे, दहाड़ेंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे और कह देंगे पास हो गया। लेकिन जब बहनों के सम्मान और स्वाभिमान की बात आई तो मोदी जी कहते हैं बहनों अभी आपके लिए दिल्ली दूर है। 29 का खिलौना दिखा रहे, झुंझुना बना रहे। नंगी बहनों की परेड करा के मणिपुर की इज्जत को तार तार करके उन बहनों के प्रति सहानुभूति लेके मोदी जी जो मुखौटा लेकर आए हैं, महिला वंदन कर रहे हैं। वंदन तो उन सड़कों पर हुआ है मणिपुर पे जहां मोदी जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक फौजी की बहन को, बेटी को तार तार किया गया, द्रौपदी बना के परेड कराया गया और दुशासन और दुर्योधन बने संसद में बैठे रहे। इन्हें शर्म नहीं आती? महिलाएं इनसे कोसों दूर है। ये लॉलीपॉप का झुंझुना, ये बातें, ये जो खिलौना बनाकर 29 में देंगे जी, परिसीमन होगा। अरे आधी अधूरी तैयारी के साथ आप आते ही क्यों हो? आपके पास तैयारी नहीं है, देना नहीं है, सब जवाब क्यों कर रहे हो? क्यों झुंझुना बना के रखा है महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को? आखिर कब बैठेगी महिलाएं? आपको बता दूं एक बात, पहले चुनाव 1957 में 49% महिलाओं की भागीदारी थी, जो गिर के अभी तक 11% रह गई। और सबसे ज्यादा बुरी स्थिति आपको पता है मोदी राज में गुजरात में है। 15 साल साहब वहां मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से प्रधानमंत्री है और महज 8% भागीदारी महिलाओं की है। मोदी जी ने 25 साल में क्या दिया? अपने गुजरात में ही नहीं दे पाए। और एक सोनिया जी हैं, एक कांग्रेस है, जिन्होंने पहला राष्ट्रपति, पहला स्पीकर, पहला प्रधानमंत्री भारत को नारी शक्ति के रूप में दिया। और 2010 में ये पास करके राज्यसभा में सोनिया जी ने दिखाया था, कांग्रेस ने दिखाया था कि नारी शक्तिशाली होगी तो राष्ट्र शक्तिशाली होगा। किसी मणिपुर की परेड कराने से, उसके मुखौटे में छुपने से 2029 बहुत छोटी सी बात आपसे पूछ लेती हूँ, क्या आपकी पार्टी के अंदर कोई महिला प्रवक्ता नहीं है? आज इस विषय पे बोलने के लिए भी आप आए हैं ना, है ना? वाह क्या बात है। ये भी एहसान है इनका कि महिला प्रवक्ता है, और ये महिलाएं ये देश पे एहसान है। इनका जन्म नारी जाति में है, ये भी एहसान है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है महिलाओं के बारे में सोचने के लिए सिर्फ महिलाएं हैं क्या? पुरुष नहीं सोच सकते क्या? सबको सोचना चाहिए। यस, देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये वेद वाक्य किसी महिला ने लिखा है क्या? ये पुरुषों ने लिखा है। ये शंकराचार्य जी ने अगर शक्ति की उपासना लिखी है तो शंकराचार्य ने की है। हम 9 दुर्गा का व्रत रखते हैं, पुरुष हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं, हमारा अधिकार नहीं है क्या? आप नारी बनकर देखिए, मेल वर्सेस फीमेल डिबेट का टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि महिलाओं को आप लोग अपनी अपनी बारी। बड़ी सरलता और नम्रता से कहना चाहता हूं कि 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस ने इसे पारित कराया। 2019 में सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी माननीय प्रधानमंत्री जी को, हे 56 इंच धारी, आपके पास बहुमत है, अधिकार है, आप पास करें, कांग्रेस आपके साथ है। इतने दिन से 2019 से लेकर 4 साल तक, मैडम, देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्या मोदी जी को यह नहीं लगा परिसीमन होना चाहिए? क्या मोदी जी 4 साल में परिसीमन नहीं करा सकते थे? क्या मोदी जी की नीयत इस बात पे खोट नहीं है कि सिर्फ झुंझुना बना के पेश कर दो कि मैंने बिल पेश किया है? क्या मोदी जी की नीयत में यह खोट नहीं था कि महिलाओं को दूर की कौड़ी रखा जाए? क्या मोदी जी की नीयत में यह खोट नहीं था कि इससे दलित, वंचित, शोषितों को बाहर रखा जाए? क्या मोदी जी की नीयत में यह खोट नहीं था कि ये सिर्फ राजनीति स्टिग्मा बन जाए? और ये नारी सम्मान की बात करें, नारी सम्मान पूरी दुनिया ने मणिपुर की सड़कों पर देखा है। महिलाएं मणिपुर की तस्वीर देखकर मोदी की चेहरा देख के छुप जाती हैं, मोदी का चेहरा देख के रिमोट से बदल देती हैं कि इज्जत का लुटेरा टीवी पर नहीं दिखना चाहिए। इसकी डबल इंजन सरकार में देखिए इज्जत लुटी है, बहन की इज्जत लुटी नहीं प्रीति जी। देखिए, पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। बंगाल की बेटी अलग और मणिपुर की बेटी अलग। बंगाल की एक मिनट, प्रीति जी, राज्य बार बार ये कहा जा रहा है कि
कांग्रेस पार्टी को कैसे लगता है कि नियत में खोट नजर आ रहा है, जो डिले हो रहा है उस वजह से, या फिर ओबीसी की बात अभी क्योंकि कल भी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? ये नई चीज। देश की बड़ी नेता रही उमा भारती जी, उन्होंने ओबीसी का मुद्दा उठाया था, इसी सदन में उठाया था और कुर्सी पे चढ़ गई थी और कह रही थी ओबीसी का अगर महिलाओं का आरक्षण नहीं होगा तो ये पास नहीं होगा। हम भी वही बात कर रहे हैं, क्यों नहीं होना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि चुनावी लॉलीपॉप नहीं बनाया जाना चाहिए। 2019 मैं एक लाइन में कह रहा हूं, देश की आधी आबादी को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस इसके लिए सर्वसम्मति से, सर्वशक्ति से, सर्व एकजुटता से, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी ने खत लिख के बड़ा दिल दिखाया, बड़प्पन दिखाया। 2019 में मोदी जी का आह्वान किया कि हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के नारियों को सम्मान दीजिए। मोदी जी ने उस खत का जवाब तक नहीं दिया। क्या मंशा थी? पूरा देश जानना चाहता था क्यों छुपे हुए थे, क्यों अटके हुए थे। जब अपने कर्जा माफी है अडानी की, 1 मिनट में भाइयों बहनों कर्जा माफ, नोटबंदी भाइयों बहनों नोटबंदी, भाइयों बहनों तालाबंदी, इतना बड़ा मुद्दा, देश की नारी को आवाज मिलनी है सदन में। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत इंतजार कर रही है कि सरस्वती दुर्गा का देश संसद में दहाड़े और मोदी जी परिसीमन नहीं करा पाए। लेकिन वो लोग पूछ रहे हैं कि लोकसभा में आप लोग क्यों नहीं लाए 2010 में? देखिए, हमारी स्थिति नहीं थी, हमने बताया। ये उमा भारती जी सीट पर उछल उछल के कह रही थी कि ओबीसी आना चाहिए, विरोध कर रही थी। सुषमा स्वराज जी की फुटेज निकालिए, विरोध कर रही थी। सुषमा स्वराज जी विरोध कर रही थी, तब बड़ा दिल नहीं दिखाया इन बीजेपी के नेताओं ने। तब इन लोग नेताओं ने तथ्य और तकरार हो और देश के हित की बात हो। ये नारी जब चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि मेरी बारी कब आएगी, तब इन्होंने परिसीमन क्यों नहीं कराया? 15 साल से ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री रहे, 10 साल लगभग से प्रधानमंत्री, 25 साल का इनका राजनीतिक जीवन है। उससे पहले संगठन के धनी थे। इन्हें पता नहीं होता बिल आता है तो बिल के बाद क्या होता है? क्या मोदी जी इतने अज्ञान है कि बिल ला के पेश करते हैं? तैयारी की कमी दीजिए। फिर मैं ये कह रहा हूं कि जब ये लिखा हुआ है, मैं आप बताइए, आप बहन है किसी की, आप बेटी किसी की है, आपके भाई को संसद के बाहर कर दिया जाए और आपको बुला लिया जाए, ये किस तरह का बंटवारा है? ये किस तरह की राजनीति हो रही है? ये किस तरह? मैं ये कह रहा हूं मैडम, ये दोहरे मुंह बोलेंगे, ये डबल इंजन है क्या? दोनों डबल इंजन का धुआं निकाल दूंगा डिबेट में। मत बोलिए ऐसे, मत बोलिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, दोनों की आवाज नहीं जाएगी माइक में। मैं ये कह रहा हूँ कि 5वें पैरा में साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण की स्थिति को जो पुरुषों को मिली उसी के अंदर महिला आरक्षण दिया जाएगा। हम साफ कह रहे हैं नई नारी शक्ति आनी चाहिए। दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को ये मोदी जी और ये लोग क्यों इतना कमजोर समझते हैं? वो बेटियां जो चंद्रयान पहुंचा रही है चांद पे, आप देखिए नारी शक्ति ने चंद्रयान पर आप हमारी दस्तक दे दी, उन्हें आप संसद में नहीं आने दे रहे। वो दलित है, इनकी गलती है क्या मोदी जी? वो पिछड़ी है, इनकी गलती क्या? इसकी सजा उन्हें क्यों दे रहे? धर्म की राजनीति करने आप जब जाति की राजनीति लगे चाहिए। लेकिन 5वें पैरे में इस विधायक के क्या लिखा हुआ है कि ओबीसी के जो रिजर्वेशन है उसी में से महिलाओं को दिया जाएगा। क्यों नहीं नई महिला शक्ति आनी चाहिए? क्यों नहीं और नारी शक्ति आनी चाहिए? एक बाप का हिस्सा काट के एक बेटी को देने की जो नियति है, बाप अलग हो जाएगा, बेटी अंदर हो जाएगी, भाई अलग हो जाएगा, बहन अलग हो अंदर। आप 5वें विधेयक के 5वें पैरा में पढ़िए। आप नहीं पढ़ते, यही कामयाबी है कि आपको मोदियाबिंद हुआ है। आपको मोदियाबिंद हुआ है, आपको पढ़ना ही नहीं आता। 14 के बाद जो मोदियाबिंद हुआ है उसमें गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इतनी सेंसिटिविटी है कि नहीं? बेशक है और हो रही है। आज सोनिया गांधी जी का व्याख्यान आपने सुना होगा, आपने चर्चा सुना हो, अधीर रंजन जी की बात सुनी होगी, राहुल जी भी बोलेंगे, सारे बड़े नेता बोलेंगे। हम इसका स्वागत करें, सम्मान करें। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया पर आप लोग को भरोसा भी होना चाहिए। सब पर भरोसा है हमें, सिवाय मोदी जी को छोड़कर, इनके जुमलों को छोड़कर, इनके झूठ को छोड़कर, इनके मणिपुर के दौरे, चीनी का खौफ और अडानी के प्रेम को छोड़कर। जब देश का सबसे बड़ा चिंतन होना था, चाइना पे जवाब क्यों नहीं देते? आप कह रही इतनी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। सदन ठप रही मणिपुर की बेटियों पर बोलने के लिए और मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं बोला। देखिए वो कितनी बार आप लोग वही चर्चा करेंगे। दिल का सबसे बड़ा दिल अगर किसी ने दिखाया इस धरा पर, इस धरती पर, इस भारत की वसुंधरा पर, तो सोनिया गांधी जी हैं। 2010 में राज्यसभा में पास कराया, 2019 में ये कह के मोदी जी को खत लिखा कि हम साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे, आप साथ आइए, आगे आइए। मोदी जी ने उस चिट्ठी को, उस खत को, उस अनुनय को, उस विनय को, उस समर्पण को एक चिट्ठी झोले में अपने डाल दिया। मैं कहता हूं कि तभी बड़ा दिल दिखाते, सोनिया जी को बुलाते, मिलते। आप बताइए, आप बड़ी पत्रकार हैं, बड़ा चैनल है, सौरभ भाई भी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, कैबिनेट में क्या होने वाला था किसी को पता था क्या?
क्या पता था कि कौन सा बिल आने वाला है? कैबिनेट किस लिए होती है? कैबिनेट नोट तैयार होता है, कैबिनेट पे चर्चा होती है, उसके बाद प्रेस नोट जाता है। ये छुपा छुपाई, लुका छुपाई, आइस पाइस, इसका हक मारना, उसका अधिकार छीनना, ये बिल थोड़ी ना होते हैं। ये तो घूम घुमैया है जो मोदी जी पूरे लोगों को घुमा रहे। अगर इतना ही दम था, कहते में एक अकेला सब पर भारी, तो बताते कि देखिए महिला विधेयक आने वाला है, विपक्ष की राय लेते। आप अपने संशोधन बताइए, सोनिया जी को बुलाते कि आपने 19 में चिट्ठी लिखी थी, आप अपनी राय दीजिए। विपक्ष के तमाम दलों को बुलाते, गठबंधन को बुलाते, भाजपा के नेताओं को भी भरोसे में लेते, राज्यपालों को भरोसे में लेते, बड़े दिग्गज नेताओं पत्रकारों को लेते, महिला शक्तियों को लेते भरोसे में कि बहनों आप क्या चाहती हो। पूछते, बड़ा दिल तो मोदी जी को दिखाना था, लेकिन आधा आधा हक देना था, चोरी करनी थी, चोरी करनी थी, इसलिए किसी की राय नहीं है। संदीप जी खुला दिल दिखा पाएंगे? जाहिर तौर पर जितना खुला दिल कांग्रेस का है नारी शक्ति और सम्मान स्वाभिमान के लिए, उतना अभी बीजेपी में है ही नहीं। बीजेपी में बोलता कौन है? आज तक एक नारी का ऐसा मेरे को नेता का चेहरा बता दीजिए जिसने किसी योजना का फीता काटा हो, महिला ने काटा हो। कहीं ऐसा बता दीजिए जिस योजना का शुभारंभ किसी नारी शक्ति ने मोदी जी के रहते हुए किया हो। कहीं ऐसा बता दिए कोई ऐसी योजना में जहां वित्त मंत्रालय लेकिन निर्मला सीतारमण संभाल रही है। आप मानते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति दिया है? तो उन्होंने एक मिनट आदिवासी इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये बीजेपी की पहल की वजह से मैं हुआ कह तो रहा हूं। देखिए अब बात हम लोग को कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि आरक्षण बिल पर अब आगे क्या? सीधा सा सवाल, स्पष्ट सा सवाल है। एक बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है हमारे देश का लोकतंत्र का मंदिर, उसकी सबसे शक्तिशाली कैबिनेट है। कैबिनेट में मैंने कभी नहीं कहा कि कैबिनेट से पहले लीक करें, लेकिन कैबिनेट के बाद तो कैबिनेट का नोट बनता है, प्रेस नोट बनता है, जारी होता है, चर्चा होता है। सदन की, संविधान की ये परंपरा रही है। मोदी जी सारी परंपराओं को अपने तले कुचलते जा रहे। किस लिए कुचल रहे? किस लिए आइस पाइस खेल रहे? किस लिए? और ये भी कहा जा रहा है कि फिर पंचायत में इससे पहले क्यों नहीं, अगर आरक्षण की बात हो रही थी तो पंचायत में क्यों नहीं? बेशक मैं वही तो कह रहा हूँ, बताना चाहिए ना उन्हें, राय लेनी चाहिए ना। वो एक अकेले सब पर भारी कह के ये तानाशाही थोड़ी ना है। ये देश के हित की बात है, नारी हित की बात है, सबकी सलाह, सबकी आवाज की बात है। इसमें बहनों की ही आवाज नहीं है, बहनों का हित करने जा रहे हैं आप। विपक्ष की आवाज नहीं, विपक्ष का हित करने जा रहे हैं आप। नारी शक्ति की एक प्रतीक का आपने सुझाव नहीं लिया, उनकी बात करें। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी जज बैठी हैं, न्यायालय में बड़े बड़े जज बैठे हैं, वकील बैठे हैं, वैज्ञानिक महिलाएं बैठी हैं। क्यों नहीं मोदी जी ने सबकी राय ली? एक जन सर्वे कराते, महिलाओं की राय लेते, बताते, कानूनविदों की राय लेते और देश को बताते कि मैं नारी बिल ला रहा हूँ। हर देश प्रेमी। तब वक्त नहीं लगता? अब कहाँ वक्त है? वक्त तो अब झुंझुना है, ये झुंझुना हर तरह की जुमलेबाजी है। सौरभ जी देखिए का आरोप लगा रहे हैं कि आप तो परिवारवाद से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, महिलाओं के बारे में क्या सोचें? मैं अगर लिस्ट निकालूंगा बीजेपी के परिवारवाद की, राजनाथ के बेटे से लेके मैं वसुंधरा राजे के पुत्र तक और सुषमा स्वराज की पुत्री तक, अरुण जेटली के बेटे तक, जिन्हें 24 में चुनाव लड़वाने दिल्ली से जा रहे हैं, अब तो समझ आ जाएगा कितनी लंबी फहरिस्त है बीजेपी में परिवारवाद की जड़ों की। अब मोदी जी का अपना परिवार नहीं, अपना परिवारवाद कहां से लाते वो बेचारे? उनका अपना न पुत्र, न पुत्री, न पत्नी, तो परिवारवाद को कैसे बढ़ावा देते? जिस व्यक्ति ने तपस्या साधना की है, जिन लोगों ने जनक्षेत्र बनाया, और मैं कहता हूं जो चुनाव जीत कर आ रहा है, जो चुनाव जीत कर आ रहा है, वो परिवारवाद कैसा? जनता के दरबार में, लोकतंत्र के मंदिर में जा रहा है ना। पहले जनता उसको मुहर लगा रही है, भेज रही है, तब वो लोकतंत्र की चौखट पे जा रहा है। परिवारवाद कहाँ है? संविधान ने व्यवस्था दी है। और कर्नाटक और हिमाचल में महिलाओं को, क्योंकि नई नई देखिए सरकार बनी है, वहां पर कुछ सोच रहे हैं आप लोग? देखिए पंचायती राज में सबसे पहले जगह किसने दी थी? राजीव गांधी जी ने। महाराष्ट्र में सबसे पहले 33% आरक्षण को जनता में, पंचायती राज में किसने लागू किया? कांग्रेस ने। आज भी देश में सबसे ज्यादा महिलाओं की अगर प्रतिनिधित्व है तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे सरकार में है। लेकिन आज भी गुजरात में 8% बस। ये मैं पूछता हूँ मोदी जी से, आपके देखिए बीजेपी